वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल पिंटू ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है उसका फॉर्म को हम लोग किस तरीक़ा से फिलअप करेंगे। 2025 में इस फॉर्म को किस तरीक़ा से फिलअप करना है, क्या इस फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या इस फॉर्म में कुछ नया कुछ आया है, ये फॉर्म को हम कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा और ये फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, और इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है जिससे कि आपका लक्ष्मी भंडार का स्कीम का एक बार में ही पैसा आना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा A to Z इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए इस स्कीम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो स्कीम है लक्ष्मी भंडार स्कीम, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट सिर्फ लेडीज़ और जो महिला है उन्हीं को मिलेगा। तो इसमें आपका एज लिमिट है। एज लिमिट ये है कि अगर आपका उम्र 25 साल से लेके 60 साल तक का है तो ही आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका उम्र 25 साल से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका उम्र 60 से ज़्यादा है तो भी आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस जो फॉर्म है, मतलब ये जो स्कीम है, इसमें आपको कितना पैसा दिया जाता है। देखिए पहले जब लॉन्च किया गया था 2021 में, तो इस स्कीम में, तो इसकी स्कीम में जो है कि 2021 में क्या था कि जो SC और ST, अगर आप SC और ST जाति के हैं तो आपको 1000 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिए जाते थे। ठीक है, सहायता राशि के रूप में हर महीना आपको 1000 रुपये दिया जाता था। अगर आप जो है कि जनरल में आते हैं या OBC में तो आपको जो है कि 500 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ इसको स्कीम का जो है कि लाभ को बढ़ा दिया गया है, इसका जो सहायता राशि उसको बढ़ा दिया गया। अब 2025 में क्या है कि अगर आप SC या ST से आते हैं, अगर आपका SC या ST कास्ट से आते हैं तो आपको जो है कि 1200 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए जाएंगे। और अगर आप जनरल में हैं, आप जनरल से आते हैं या OBC से आते हैं तो आपको जो है कि 1000 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हर शहर और गांव में जो है कि दुआरे सरकार कैंप लगाया जा रहा है। दुआरे सरकार कैंप लगाया जा रहा है, तो दुआरे सरकार कैंप में जो है कि आप जाके इस फॉर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दुआरे सरकार कैंप से आप कलेक्ट करेंगे तो वहीं पे आपको जमा भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप जो है कि दुआरे सरकार कैंप नहीं लगाए तो भी आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो अगर आप गाँव एरिया में रहते हैं, गाँव एरिया में रहते हैं तो आपको जो है कि ये फॉर्म आपको BDO ऑफिस में जाकर लेना पड़ेगा। तो आपको ये BDO ऑफिस में जाके मिल जाएगा। तो अगर आप BDO ऑफिस से फॉर्म लीजिएगा तो आप BDO ऑफिस में जाके फॉर्म को भरकर जमा कीजिएगा। ठीक है, अगर आप जो है कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो आपको ये फॉर्म मिलेगा SDO ऑफिस में। तो आप फॉर्म जाकर SDO ऑफिस से ले सकते हैं और फॉर्म को भरकर SDO ऑफिस में ही जमा कीजिएगा। और अगर आप जो कि KMC कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रहते हैं तो आपको ये फॉर्म कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही मिलेगा। अब उस फॉर्म को आप वहाँ से लेके आ सकते हैं और भर के वहीं पे जाके जमा कीजिएगा। याद रखिए जहाँ से फॉर्म आप लाइएगा वहीं पे जाके फॉर्म को जमा करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग को भरना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको यहाँ पर आपका चिपका लेना है। तो आप एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा और यहाँ पर एक फ़ोटो आप चिपका देना, आपको ध्यान रहे। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार मार्क्ड फील्ड्स आर मैंडेटरी, मतलब जो में स्टार मार्क किया हुआ है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क किया हुआ है जिसके आगे भी, वो आपको भरना ही ज़रूरी है, वो आपको भरना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन ID फॉर ऑफिशियल ओनली। देखिए एप्लीकेशन ID जो एक ऑफिशियल ओनली, मतलब ये आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ये वही लोग भरेगा। ठीक है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। चलिए नीचे आते हैं, दुआरे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, दुआरे सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये भी आपको नहीं भरना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दुआरे सरकार, अगर कैंप से आप फॉर्म लीजिएगा तो वो लोग खुद ब खुद ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भर देगा, ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं, वो लोग खुद यहाँ पर भर देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं आगे में, स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर। देखिए
आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर बना है तो उसमें जो कि 17 डिजिट का आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर है। देखिए मैंने समझाने के लिए आपको एक ऐसी डेमो की तरह एक जो है कि नंबर भर दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल में असली नहीं है, ये जो भी मैंने भरा है एक डेमो के तौर पे आप लोग को समझाने के लिए भरा है। देखिए आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर आपके पास है तो 17 डिजिट का स्वास्थ्य साथी कार्ड का नंबर जो ये बॉक्स दिया है छोटा छोटा, उसमें आपको भर देना है। उसके बाद आपका जो है कि दूसरा आता है आधार नंबर। तो आपका जो 12 डिजिट का 12 अंक का आधार कार्ड नंबर है, आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ जरूर से जरूर एकदम ध्यान से सही से ही भर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए उसके बाद एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट जो महिला इस फॉर्म को भर रही हैं उनका नाम। तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, मान लीजिए किसी महिला का नाम है रानी कुमारी प्रसाद, रानी कुमारी प्रसाद। तो वो कैसे भरेगी, तो रानी मतलब फर्स्ट नेम मैंने पहला नाम यहाँ लिखना है, कुमारी बीच में हो गया, मिडिल नाम हो गया तो यहाँ लिखना है, और प्रसाद लास्ट नेम हो गया तो प्रसाद को यहाँ लिखना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है यहाँ से, यहाँ आपको मिडिल नेम इतना में लिखना है और लास्ट नेम यहाँ से यहाँ तक में लिखना है, और फर्स्ट नेम इतना का अंदर में आपको लिखना है, ठीक है, और सेकेंड नेम इतना का अंदर में, थर्ड नेम इतना का अंदर में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जब भी आप नाम देख लीजिएगा, अगर आपका नाम फर्स्ट मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों रहेगा तो इस टाइप से आप लोग को भरना है। लेकिन मान लीजिए आपका नाम सिर्फ है रानी प्रसाद, क्या है, रानी प्रसाद, तो आपको रानी फर्स्ट में भरना है और आपका प्रसाद सिर्फ लास्ट में भरना है, मिडिल में आपको कुछ नहीं भरना है, ये छोड़ देना है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए मोबाइल नंबर, तो आपको 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सही से ही लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा मैसेज आपका इसी में आएगा। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ कि आपका पैसा घुस रहा है बैंक में, तो सारा आपका मैसेज इसी मोबाइल में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी लिख दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं लीजिए। जैसे देखिए मैंने इस फॉर्म में ईमेल आईडी नहीं लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपना जन्म तारीख यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1/1/1999, ठीक है। अब नीचे आते हैं, उसके आगे देखिए क्या लिखा, एज ऑन 1/1/25, मतलब 1/1/25, 1 जनवरी 25 में आपका उम्र कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ हम लिए हैं 1/1/1999 है, इसके हिसाब से आप जोड़िएगा तो आपका 1/1/25 तक 26 साल हो रहा है, तो यहाँ पर 26 साल भर देना है। तो आप उसी हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से लेके 1/1/25 तक आपका कितना उम्र हो रहा है यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। और नीचे आते हैं हम लोग। अब नीचे देखिए आपका यहाँ पर है फादर्स नेम, आपको अपना पापा का नाम लिखना है, ठीक है। देखिए स्टार दिया है तो आपको भरना ही है, ये छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। तो पापा का नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर में फादर का नाम लिए श्याम प्रसाद, तो देखो श्याम प्रसाद, तो फर्स्ट नेम में श्याम लिखेंगे और लास्ट नेम में प्रसाद लिखेंगे। यहाँ मिडिल नेम कुछ नहीं है, अगर मिडिल नेम मान लीजिए रहता श्याम कुमार प्रसाद तो हम यहाँ पर कुमार को यहाँ मिडिल नेम में बीच में लिख देते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर मदर्स नेम, तो आपका मम्मी का नाम, आपका जो माता जी का नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर से माँ का नाम लिए मीना देवी, तो मीना यहाँ पर लास्ट नेम में देवी, इसका भी कुछ मिडिल नेम नहीं है इसलिए मिडिल में कुछ हम लोग नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। देखिए आगे है स्पाउस नेम। स्पाउस का मतलब होता है, स्पाउस का मतलब होता है जैसे कि जो भी लेडीज यहाँ भर रही हैं अपना फॉर्म अपना नाम पे, तो स्पाउस मतलब हो गया उनका हस्बैंड का नाम। तो आप अपना हस्बैंड का नाम यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते कि यहाँ पर स्टार नहीं दिया हुआ है, तो ये जो है कि जरूरी नहीं लिखना, लेकिन मैंने जो है कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दिया है सोनू प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाउस का मतलब हो गया आपके हस्बैंड का नाम, आपके पति का नाम यहाँ लिखना है। तो आप अगर पति का नाम यहाँ पर भरना चाहती हैं तो भर सकती हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है लेकिन भरना चाहती है तो भर सकती हैं, भर देना अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कास्ट भरना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए तो कास्ट जो है कि अगर आपका पास एससी का सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा कास्ट में जो भी आप टिक कीजिएगा उसका सर्टिफिकेट आपके पास रहना ज़रूरी है। तो अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपका सर्टिफिकेट है तो एससी के बगल में टिक कीजिएगा। और अगर आप एसटी कास्ट से आते हैं, अगर आप एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके पास एसटी का सर्टिफिकेट होगा तभी यहाँ पर टिक कीजिएगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट का जेरोक्स कॉपी भी वहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप एससी और एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं या आपके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, ठीक है, तो आप अदर में टिक कीजिएगा। अदर में हो गया आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप अदर में टिक कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना एसटी का ना एससी का, तो भी आपको अदर में टिक करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर एसटी एससी सर्टिफिकेट नंबर। देखिए अगर आप एससी में टिक करते हैं
या एसटी में टिक करते हैं, ये दोनों में टिक करते हैं, तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एससी या एसटी में टिक करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आप असली में एससी या एसटी में आते हैं। ठीक है, अगर आप सर्टिफिकेट नंबर नहीं दीजिएगा, सिर्फ टिक कर दीजिएगा, तो आपको अदर माना जाएगा, तो आपको 1000 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो नंबर एकदम ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब नीचे आते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है, स्टेट ऑलरेडी लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल। अब उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका जो भी जिला होगा उसका नाम है लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है पश्चिम बर्धमान। देखिए लिखने का तरीका, आपको हर बॉक्स में एक एक वर्ड हर बॉक्स में एक एक लेटर को लिखना है आपको। जैसे पश्चिम बर्धमान, तो पश्चिम बर्धमान है तो 2 वर्ड हो जा रहा है, 2 शब्द हो जा रहा है, तो उसके बीच में एक गैप छोड़ दीजिए। जैसे मैंने यहाँ देखिए यहाँ पर बॉक्स खाली छोड़ा है, तो 2 शब्द के बीच में एक आपको गैप छोड़ के इस तरीक़ा से लिखना है। ठीक है, अब नीचे आते देखिए कि पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर पुलिस स्टेशन आसनसोल लिया है, तो आपका भी जो पुलिस स्टेशन होगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके नीचे आते ब्लॉक या म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन, तो आपका जो भी म्यूनसिपलिटी या ब्लॉक या कॉरपोरेशन होगा आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने जो है कि आसनसोल लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आसनसोल मैंने एग्जांपल में लिया है। जीपी वार्ड नंबर, तो आपका जो भी वार्ड नंबर है, देखिए जीपी मतलब ग्राम पंचायत, आप ग्राम पंचायत ग्राम एरिया में आते हैं या शहरी क्षेत्र में आते हैं या म्यूनसिपलिटी एरिया में आते हैं, तो आपका जो है कि एक जीपी हो गया, ग्राम पंचायत का कोई नंबर होता होगा, या आपका जो है कि वार्ड नंबर, तो जो भी आपका नंबर यहाँ ज़रूर से ज़रूर आप लिख लें। ठीक है, आगे देखिए विलेज टाउन सिटी, तो अगर गांव में रहते हैं तो आप यहाँ गांव का नाम लिख दीजिएगा, अगर शहर में रहते हैं तो आपका शहर का नाम, या सिटी में रहते हैं सिटी का नाम, टाउन में रहते हैं टाउन का नाम, सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम। तो जहाँ भी आप रहते हैं एड्रेस तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एड्रेस को। तो आप जो कि आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है उसी के हिसाब से इसको भरिएगा तो सही रहेगा। चलिए अब आगे यहाँ आते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ पे आपको लिख देना है। जो भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल भरिएगा ना वो आप जो है कि आधार कार्ड के हिसाब से ही भरिएगा, अच्छा रहेगा। अब नीचे आते हैं पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। 6 डिजिट का पिन कोड होता है, मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 आपको समझाने के लिए लिया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मेन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट नंबर, इसको आपको बहुत ध्यान से भरना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया तो आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम लिखना, आप किस बैंक में आपका अकाउंट है। तो जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है तो पूरा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखना है। देखिए स्टेट, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ के बैंक, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ के ऑफ, उसके बाद इंडिया, इस टाइप से आपको लिखना है। तो जो भी बैंक में अकाउंट है उसको यहाँ पूरा का पूरा उसका नाम पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा आता है बैंक ब्रांच नेम, तो बैंक ब्रांच, आपका जो बैंक है उसका ब्रांच नेम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने दिया है ब्रांच का नाम आसनसोल, तो यहाँ पर मैंने लिखा है आसनसोल ब्रांच। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी बैंक हो, बैंक में अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर आपको ध्यान से एकदम सही से लिखना है, उसको दोबारा आप चेक कर लीजिएगा कि अकाउंट नंबर सही है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में आपका हो गया IFSC कोड, तो IFSC कोड आपका जो बैंक अकाउंट का पासबुक होता है, बैंक का जो पासबुक होता है उसमें IFSC कोड लिखा रहता है, ये एकदम जरूर से जरूर लिखिएगा। ये भी अगर गलती होगा तो आपका जो कि पैसा बैंक तक नहीं पहुंचेगा, तो ये आपका पासबुक में मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि IFSC कोड है तो जाके आप बैंक में पता कर सकते हैं। चलिए अब नीचे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ये है इनक्लोजर लिस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। तो आप जो जो फॉर्म में डिटेल्स दिए हैं आपको यहाँ पर मार्क करना है, टिक करना है कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स सपोर्ट में दे रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हैं, और जो भी जमा डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा सबका जेरोक्स कॉपी करा लीजिएगा। और जेरोक्स कॉपी में आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका साइन करना है, तो आपका साइन करके उसको देना है। अगर आप साइन नहीं करते हैं, अगर आप थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा के दीजिएगा, उसमें आपका LTI मतलब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका अंगूठा लगा के वहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप क्या क्या दे रहे हैं, कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। देखिए एक फ़ोटो आपको चिपकाना है, एक फ़ोटो आपको फॉर्म का साथ सटाना है, जो हम आपको शुरू में बता दिए थे। एक फ़ोटो आप जो कि एक्स्ट्रा फॉर्म के साथ पिन अप कर दीजिएगा और पिन में पिन करके लगा दीजिएगा आप एक फ़ोटो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो में टिक करना है। कॉपी ऑफ स्वास्थ्य साथी कार्ड, अगर आप स्वास्थ्य साथी कार्ड का कॉपी आपके पास है, अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड आपका बना हुआ है तो स्वास्थ्य साथी कार्ड का एक आपको जेरोक्स देना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड बना हुआ है, बहुत लोगों का है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बना हुआ है तो क्या करेंगे, तो अगर बहुत से लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर जो है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड का नंबर भी देने का आपको ज़रूरत नहीं है, जो शुरू में मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो शुरू में आपका यहाँ पे
स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो नंबर है, अगर आपके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है तो यहाँ नंबर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड लिखिए, आधार कार्ड नंबर दीजिएगा, उससे भी आपका जो है कि पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी का स्वास्थ्य सर्टिफिकेट बना नहीं है, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन कर दिया, उनके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड का स्लिप है, तो आप जरूर से स्लिप का जो है कि जेरोक्स कॉपी जरूर से जरूर दे दीजिएगा डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। तो पहला हो गया, आपको एक फ़ोटो एक्स्ट्रा आपको देना है फॉर्म के साथ पिन करके, एक तो सटाना है फॉर्म के साथ, एक अलग से देना है। दूसरा, स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर आपके पास है तो उसका जेरोक्स जरूर से देना है। उसके बाद आधार कार्ड का आपको जेरोक्स देना है। तो ये सारा बॉक्स के अंदर में आपको सारा टिक करना है, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सबको आपको टिक करना है। उसके बाद अगर आप SC ST का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अगर नहीं है तो टिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट है तो टिक करिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर खाली छोड़ दीजिएगा, टिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 नंबर में हो गया कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। तो बैंक पासबुक में आपको टिक करना है, क्योंकि आप बैंक का तो जेरोक्स दीजिएगा ही ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया होगा, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, मैंने कॉपी फर्स्ट पेज बैंक का जो आपका खाता है उसका फर्स्ट पेज का आपको जेरोक्स देना है, जिसमें आपका फोटो लगा हो रहता है, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा डिटेल आपका नाम लिखा रहता है। अगर आपके पास पासबुक अगर देना चाहते दे सकते हैं, उसके अलावा आप कैंसल चेक भी दे सकते हैं। अगर आप बैंक पासबुक का जेरोक्स नहीं दे सकते, कैंसल चेक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया लास्ट में अदर प्लीज स्पेसिफाई। देखिए मान लीजिए बहुत लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है तो वो स्वास्थ्य साथी कार्ड तो नहीं देंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा में आप जो है कि वोटर कार्ड अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, राशन कार्ड देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर राशन कार्ड वोटर कार्ड आप दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वोटर कार्ड, ठीक है, कॉमा राशन कार्ड, ऐसे करके आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा और यहाँ पर टिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग, अगर अदर आप स्वास्थ्य कार्ड नहीं है तो आप जो है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपना वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, या आप जो है कि रेशन कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी दीजिएगा आप यहाँ पर जरूर से जरूर यहाँ लिख दीजिएगा अदर के, यहाँ ये जो बॉक्स यहाँ लिख दीजिएगा रेशन कार्ड या वोटर कार्ड जो दे रहे हैं, और यहाँ पर टिक भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन में। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या है कि दैट आई एम ए रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, की मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। आई डू नॉट अर्न एनी मंथली रेमुनरेशन और पेंशन फ्रॉम एनी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब, कि जो है कि मुझे जो है कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेंशन या रेमुनरेशन नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट है कि दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इन केस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स, पेनल एक्शन शेल बी टेकन अगेंस्ट मी एंड बेनिफिट विल बी टर्मिनेटेड। मतलब इसमें आपसे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है कि जितना भी आप डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं सारा सही है, अगर कोई गलत हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ तो आपका जो है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपका जो है कि बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। अब देखिए नीचे आपको यहाँ डेट है, जिस डेट में आप फॉर्म को जमा कर रहे हैं उस वो डेट यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा। अगर आप साइन नहीं करना जानते तो आप जो कि अंगूठा लगाते हैं तो आपका बायां हाथ का अंगूठा लगाइएगा, ठीक है। तो याद रहे कि अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपका बायां हाथ का अंगूठा यहाँ पर लगा दीजिएगा। देखिए अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट को कैसे भरना देखिए, तो एक्नॉलेजमेंट में पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। तो जो भी महिला एप्लीकेशन कर रही है, जो भी महिला फॉर्म भरे उनको अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मीना कुमारी प्रसाद। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ वाइफ पे टिक कीजिएगा और यहाँ पर अपना हस्बैंड का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं है, अनमेरिड है, तो आप यहाँ डॉटर के नीचे टिक कीजिएगा और यहाँ पर आपका फादर का नाम, अपने पापा का नाम यहाँ लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ऑन डेट, तो जिस डेट में आप एप्लीकेशन जमा करने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो कि मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड का नाम, जो 17 अंक का स्वास्थ्य साथी कार्ड आपने शुरू में भरा था यहाँ भर दीजिएगा। अगर आपके पास स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर मत भरिएगा, छोड़ दीजिएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। और नीचे आपको जो है कि आपका जो है कि आधार नंबर यहाँ पर दे देना, आधार नंबर देना एकदम ज़रूरी है। आपका अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं भी है तो आधार नंबर से भी आपका ये स्कीम का पैसा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि आपका सिग्नेचर ऑफ रिसीविंग ऑफिशियल एंड सील रिसीव्ड ऑन डेट, ये आपका काम नहीं है। ये जो फॉर्म रिसीव करेगा, जहाँ आप जमा करेंगे, जो ऑफिसर रहेगा वो अपना साइन और स्टैम्प सील लगाकर और डेट बैठाकर आपको जो है कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप फाड़ कर आपको दे देगा, जो आपका प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ साथ अब जो है कि पहले क्या था कि सिर्फ इतना ही फॉर्म भरा जाता था, लेकिन अब क्या है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा आपको जो है कि आधार और ऑथेंटिकेशन मैंने कंसेंट लिया जाता है आधार से रिलेटेड। तो एक आपको
कंसेंट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। तो वो भी फॉर्म आपको बता देते हैं कि आपको कैसे भरना है। देखिए आपको जो है कि उस फॉर्म के साथ एक एक्स्ट्रा फॉर्म दिया जाएगा। ये फॉर्म है आपका कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये फॉर्म आपको भरना कैसे है, तो यहाँ पर आपका क्या है, द होल्डर ऑफ आधार नंबर। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आधार नंबर आपका लिख देना है। यहाँ पर जो है कि इस बॉक्स के अंदर में सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। और आपको जो है कि नीचे में यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट क्या है, नीचे में आप जो है कि एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे में यहाँ जो जगह दिया हुआ है देख लीजिए, नीचे यहाँ जो जगह दिया हुआ है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट या सिग्नेचर, और यहाँ पर आपको जो है कि साइन कर देना है बस। तो कंसेंट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन में आपको यही सब करना है। इसके बाद भर कर आप जो है कि फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। और एक जो उसके फॉर्म सबमिट करने के बाद जो आप स्लिप वहाँ से जो मिलेगा, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा, वो ज़रूर से लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप उसी से चेक कर पाइएगा कि आपका फॉर्म का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।